देश भर में सबसे पहले प्लान सिटी के रूप में जाने जाने वाला अम्बाला शहर वैसे तो लेबोरेटरी के उपकरण के निर्यात के लिए भी विश्व भर में विख्यात है, लेकिन जब से देश भर में लॉटरी का बाजार बंद हुआ है तब से यहाँ का सट्टा बाजार भी एक मुख्य बाजारों के रूप में उभर कर सामने आया है। तो दर्शकों, आप समझ तो गए होंगे कि आज इस प्रोग्राम में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, और जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनको पता भी होगा कि हमारी जो वीडियो है उसकी शुरुआत कुछ इसी प्रकार से होती है, और मैंने इसके बाद शहर की और इस सट्टा बाजार की काफ़ी तारीफें भी कर दी। तो अगर बात करें अम्बाला सट्टा बाजार की, जो बीजेपी को 190 सीटें सिमटती हुई बता रहा है, तो दर्शकों मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और जो समस्त प्रकार की चर्चाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ मौजूद हैं, जिनसे आप अच्छी भांति परिचित भी होंगे। तो सर, जैसे अगर बात की जाए अम्बाला सट्टा बाजार की, जो 190 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए वो बता रहा है, इसके साथ अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो उसके क्या आंकड़े इस बाजार के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही बात की जाए सर अन्य पार्टियों की, या फिर यूँ कहें कि राज्यवार क्रम में किस किस लोकसभा से कौन सी पार्टी इस सट्टा बाजार के आधार पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, आप दर्शकों को इसके बारे में जो है अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दर्शकों, जैसे सचिन जी ने अपने इंट्रो में आपको बताया, हमने काफ़ी सट्टा बाजार मार्केट की आप तक वीडियो पहुंचाई है और बताया है कि कौन सा सट्टा बाजार क्या आंकड़े दे रहा है। आज का वीडियो मुख्य रूप से अम्बाला सट्टा बाजार के आधार पर होने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे अम्बाला सट्टा बाजार बीजेपी को 190 सीटों पर सिमटता हुआ बता रहा है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सबसे पहले अम्बाला सट्टा बाजार ने जो आंकड़े जारी करे हैं उसके बारे में राज्यवार सिलसिलेवार तरीके से हम चर्चा करते हैं, और वीडियो के अंत में हम आपको निष्कर्ष बताएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। ये वीडियो भी मुख्य रूप से इंडिया और एनडीए गठबंधन के आधार पर होने वाला है कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा और एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र से शुरुआत करने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति इस बार बेहद ही गर्म लग रही है और लग रहा है कि बीजेपी को वहां पर बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। महाराष्ट्र में अगर टोटल सीटों की बात की जाए तो 48 सीटें वहां पर आती हैं, और 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन इस बार 30 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है अगर अम्बाला सट्टा बाजार की माने तो। बाकी की 18 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में ये जाता हुआ बता रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको महाराष्ट्र का हाल इस अम्बाला के सट्टा बाजार के आधार पर बताया, और जैसा हम लगातार वीडियो में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि देश में महाराष्ट्र लोकसभा के अंदर दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। अब सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि महाराष्ट्र में किस प्रकार की राजनीति देखी जा रही है इस बार इस सट्टा बाजार के आधार पर, इसके बाद मैं चलना चाहूंगा सर उत्तर प्रदेश की, और जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो इनमें बीजेपी अपना किस प्रकार का परफॉर्मेंस इस बाजार के आधार पर दिखा सकती है। देखो, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए अम्बाला सट्टा बाजार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले टोटल लोकसभा सीटों की बात करें तो वो 80 सीटें हैं, और 80 सीटों में से अम्बाला सट्टा बाजार कह रहा है कि 35 सीटें इंडिया गठबंधन वहां पर जीतने में कामयाब होगा, और बाकी की 45 सीटें आपका एनडीए या बीजेपी के खाते में जाते हुए वहां का सट्टा बाजार बता रहा है। अगर मैं अपने अगले राज्य यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ूं तो वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं, और ये सट्टा बाजार कह रहा है कि 30 सीटें आपकी टीएमसी प्लस इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए आपको दिखाई देंगी, यानी कांग्रेस के खाते में आपको दिखेंगी। एक सीट ही कांग्रेस जीत सकती है वहां पर, या मैक्सिमम 2, बाकी की जो सीटें हैं वो टीएमसी के खाते में जाने वाली है। टीएमसी वैसे तो इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो बाहर से समर्थन देने के लिए इंडिया गठबंधन को तैयार हैं। तो इसका मतलब हम उनका टोटल सीटें हैं जोड़कर बता रहे हैं, यानी कि अगर आप अलग अलग देखें तो 28 सीटें आपके टीएमसी वहां पर जीतती हुई, या 1 या 2 सीटें आपके कांग्रेस जीतेगी। तो टोटल सीटें हैं इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 30, और बाकी की जो बच गई 12 सीटें वहां पर आपको बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिखाई देगा। दर्शकों, ये पश्चिम बंगाल का जो हाल है वो सर ने आपको बताया कि किस प्रकार से अम्बाला का जो सट्टा बाजार है वो अपने किस प्रकार के आंकड़े जो है इस प्रदेश को लेकर बता रहा है। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे बिहार की राजनीति की तरफ, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ की सीटों की तो बीजेपी इसमें कितना परफॉर्मेंस जो है इस सट्टा बाजार के आधार पर दिखाएगी, इंडिया गठबंधन इन सीटों में कितनी जो है अपनी पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रहा है इस सट्टा बाजार के आधार पर। देखो, अगर अगले राज्य जैसे आपने बिहार के बारे में पूछा तो बिहार के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें आती हैं, और 39 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन इस बार 20 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं बाकी की जो 19 सीटें हैं
वो आपके एनडीए गठबंधन जीतता हुआ अंबाला का सट्टा बाजार बता रहा है। बिहार के बाद मैं अपने अगले राज्य तमिलनाडु की तरफ बढ़ूं तो वहां पर 39 लोकसभा सीटें आती हैं और 39 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन अंबाला सट्टा बाजार के आधार पर 36 लोकसभा सीटें जीतता हुआ बताया जा रहा है और बाकी की जो 3 सीटें हैं एनडीए या अदर्स के खाते में जाते हुए बता रहा है, यानी एनडीए वहां पर 3 सीटें जीतने में कामयाब होगा। इस सट्टा बाजार के आंकड़े विभिन्न सट्टा बाजार के आंकड़ों से बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न सट्टा बाजार लगातार ये बता रहे हैं कि बीजेपी का या एनडीए गठबंधन का वहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, लेकिन ये सट्टा बाजार कह रहा है, जैसा बीजेपी भी कह रही है, कि हम वहां पर 2 से 3 या 5 तक सीटें जीतने में कामयाब होंगे। ये 5 सीटें तो नहीं दे रहा है, लेकिन 3 सीटें देता हुआ आपको दिख रहा है। तो दर्शकों, तमिलनाडु में जिस प्रकार से बीजेपी द्वारा कई बार ये बात भी कही गई है कि इस बार जो है साउथ से अगर बात की जाए तो उनमें सीटों का इजाफा इस बार पार्टी को देखने को मिलेगा। और ये जो अंबाला का सट्टा बाजार है ये भी कुछ इसी प्रकार के आंकड़े प्रकाशित कर रहा है। इसके बाद जैसे सर आपने तमिलनाडु का हाल दर्शकों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, इसी से जुड़े अगले प्रदेश की अगर बात कर ली जाए और यहाँ पे बात कर ली जाए केरला की, तो केरला के अंदर किस प्रकार का माहौल ये सट्टा बाजार दिखा पा रहा है? देखो, केरला की अगर बात करें तो केरला में ये कहता है सट्टा बाजार कि जैसे केरला में कुल सीटों की बात की जाए तो 20 लोकसभा सीटें आती हैं और 20 की 20 आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है, यानी कि सीपीएम की सीटें इसमें कुछ ज़्यादा होंगी, 12 के 13 के आसपास, और बाकी की जो सीटें हैं कांग्रेस के होगी। यानी कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 20 की 20 सीटें जीत रहा है और एनडीए गठबंधन का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। यानी कि केरला के समीकरण लगातार हमारे पास सेम ही आ रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी सट्टा बाजार हो, किसी अन्य रिपोर्ट हो, किसी अन्य सर्वे में कहीं पर भी ये आंकड़ा चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एनडीए का इस बार भी खाता केरला में तो नहीं खुलने जा रहा है। तो दर्शकों, केरला को लेकर जो इस सट्टा बाजार का कहना है वो सर ने आपको बताया, और लगातार जो है इस प्रदेश से लेकर बीजेपी के लिए बुरी खबरें आ रही है कि इसमें एक भी सीट जो है यहाँ पर किसी भी सट्टा बाजार के आधार पर, यानी कि बात कर ली जाए किसी भी सट्टा बाजार की, तो उसमें रही नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद सर अगले प्रदेश की यहाँ पे बात कर ली जाए, और मैं बात करना चाहूँगा सर इसी से अगले एक स्टेट की उड़ीसा की। तो उड़ीसा में किस प्रकार का माहौल इस बार जो है वो दिखाई दे रहा है? देखो, उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में आपके 21 लोकसभा सीटें आती हैं और 21 लोकसभा सीटों में से 6 इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी की 8 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहा है और बच गई जो आपके 7 सीटें वो बीजेडी यानी कि वहाँ पे अन्य जो दल है वो जीतता हुआ बताया जा रहा है। वहीं मैं अपने अगले राज्य की तरफ बढ़ूँ तो वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा टोटल सीटें आती हैं और इस समीकरण के आधार पर, यानी कि इस सट्टा बाजार के आधार पर 12 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी की 17 सीटें आपके एनडीए गठबंधन जीतता हुआ बताया जा रहा है। वहीं मैं अगले राज्य कर्नाटक की तरफ बढ़ूं तो कर्नाटक की बात की जाए तो वहां पर 28 लोकसभा सीटें आती हैं और 28 सीटों में से यह सट्टा बाजार कह रहा है 20 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब होगा और सिर्फ 8 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन वहां पर कामयाब होगा। मैंने हर वीडियो में दर्शकों आपको लगातार बताया है कि कर्नाटका में बीजेपी को एक बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। पिछले बार बीजेपी यहाँ पर 25 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन अब का बार जो समीकरण आ रहा है कि 10 से नीचे नीचे बीजेपी यहाँ पर रह जाएगी, यानी कि इस बार ये सट्टा बाजार भी कह रहा है कि सिर्फ 8 सीटें ही जीतने में एनडीए गठबंधन वहाँ पर कामयाब होगा और 20 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी। और वहीं मैं अपने अगले राज्य की तरफ बढ़ूँ तो वो है गुजरात, और गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आती हैं और 26 की 26 सीटें लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, चाहे 2014 की बात करें या 2019 की। लेकिन इस बार ये सट्टा बाजार कहता है कि इंडिया गठबंधन वहां पर खाता खोलने में कामयाब होगा और 6 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में आने जा रही है। वहां पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है तो एक सीट उनको भी मिल सकती है, बाकी की आपके कांग्रेस के खाते में जाएंगी और 20 सीटें करीब करीब बीजेपी या एनडीए गठबंधन वहां पर आपको जीतता हुआ दिखाई देगा। तो दर्शकों, ये कुछ राज्य जो बात की जाए अंबाला सट्टा बाजार के आधार पर, तो इनमें जो है बीजेपी की सर ने बताया कि किस प्रकार जो है हमें घटत और बढ़त देखने को मिलती है। तो सर इसके बाद मैं चलना चाहूँ अगले प्रदेश की तरफ और जानना चाहूँ आपसे कि राजस्थान में किस प्रकार का हाल जो है वो इस सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई दे रहा है। देखो, राजस्थान की बात करें तो अंबाला सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो जैसे गुजरात में मैंने आपको हल बताया था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस 100% लगातार रही है, चाहे 2014 की या 2019, ऐसा ही कुछ राजस्थान में है। राजस्थान में भी बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतती आई है, चाहे वो 2014 की बात हो या 2019 की, यानी कि राजस्थान में टोटल सीट हैं 25। इस बार अंबाला का सट्टा बाजार कहता है कि इस बार 14 सीटें जीतने में आपके इंडिया गठबंधन यहाँ पर कामयाब होगा।
और सिर्फ 13 सीटें ही आपके एनडीए गठबंधन के खाते में जाएंगी, यानी कि बीजेपी वहां पर आपको जीतते हुए दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर समीकरण तो बिल्कुल उल्ट हो चुके हैं। जैसे समीकरण आ रहे थे उससे भी विपरीत आपके अंबाला सट्टा बाजार बता रहा है। कांग्रेस आगे निकल गई है, जैसे सचिन पायलट जी लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान में जितनी सीटें आपकी बीजेपी की आएंगी उससे एक सीट ज़्यादा हमारी आने वाली है। जो राजस्थान को लेकर सचिन पायलट जी की भविष्यवाणी की गई है उससे कुछ मिलती जुलती ये भविष्यवाणी आपके अंबाला सट्टा बाजार की भी निकलकर सामने आ रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने राजस्थान को लेकर और जो तमाम नेताओं द्वारा की गई भविष्यवाणी थी राजस्थान को लेकर सीटों की, उसका भी जो है आपको यहाँ पे याद दिलाते हुए बताया कि किस प्रकार जो है अंबाला का सट्टा बाजार यहाँ की रिपोर्ट को प्रकाशित कर रहा है। इसके बाद सर मैं इसी से जुड़े एक अगले प्रदेश की तरफ चलना चाहूँ और आपसे अगर बात पूछना चाहूँ हरियाणा की लोकसभा सीटों की, क्योंकि हरियाणा में अभी हाल ही में चुनाव भी संपन्न जो है वो हमें देखने को मिला, तो हरियाणा की सीटों के बारे में जो किस प्रकार की राय है अंबाला का सट्टा बाजार वो दिखा रहा है। तो जैसे देखो सचिन जी, जैसे ये अंबाला हरियाणा में है और यहाँ के सीटों के बारे में अनुमान तो इसका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 सीटों में से 8 सीटें आपके इंडिया गठबंधन जीतता हुआ आपको दिखेगा और सिर्फ 2 सीटें आपके बीजेपी के खाते में वहां पर जाते हुए आपको दिखाई देंगी। वहीं मैं अपने अगले राज्य की तरफ बढ़ूं तो वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 सीटों में से इंडिया गठबंधन 12 सीटें जीतने में कामयाब होगा और बीजेपी या एनडीए गठबंधन का वहां पर खाता भी नहीं खुलने जा रहा है, ये अंबाला सट्टा बाजार कहता है। और बाकी की जो सीटें हैं वाईएसआर और अदर के खाते में जाता हुआ बता रहा है। वहीं मैं इसके बाद अगले राज्य तेलंगाना की बात करूं तो वहां पर 17 लोकसभा सीटें आती हैं और वहीं इस बार अंबाला सट्टा बाजार ये कहता है कि इंडिया गठबंधन वहां पर करीब करीब 10 सीटें जीतने में कामयाब होगा। बाकी की करीब करीब 5 सीटें जीतने में आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन वहां पर कामयाब होगा, 2 सीटें वहां पर अदर के खाते में चली जाएंगी। यानी कि वहां पर कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है और वहां पर रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस का उसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार भी बीजेपी 4 से 5 सीटें जीतने में वहां पर कामयाब हुई थी और वैसा ही परफॉर्मेंस इस बार आपको देखने को वहां पर भी मिल रहा है, अगर अंबाला सट्टा बाजार की बात माने तो। वहीं अगर मैं अगले राज्य की तरफ बढ़ूं तो वो है आसाम, और आसाम में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 14 सीटों में से 6 आपके इंडिया गठबंधन आपको जीतता हुआ वहां पर दिखाई देगा। बाकी की 7 सीटें आपके एनडीए गठबंधन आपको वहां पर जीतता दिखाई दे रहा है अंबाला सट्टा बाजार के, और 1 सीट वहां पर अदर के खाते में जाते हुए बताई जा रही है। वहीं मैं अपने अगले राज्य की बात करूं तो वो है झारखंड, और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 14 सीटों में से 8 इंडिया गठबंधन जीतता हुआ बताया जा रहा है और बाकी की 6 सीटें आपके एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए बताई जा रही है। अभी वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी जेल में है उसका इम्पैक्ट साफ देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दर्शकों, ये जो 5 से 6 प्रदेश थे जिनमें सर ने आपको जो है इनका हाल बताया कि किस प्रकार अंबाला का सट्टा बाजार यहाँ की सीटों में जो है वो कटौती करता हुआ बीजेपी के प्रति दिखा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए 2019 से तुलना कर ले अगर इन राज्यों की, तो बिल्कुल जो है अगर कह सकते हैं साफ तौर पे इस सट्टा बाजार के आधार पर सर सीटों में तो कमी हुई है। इसके बाद सर अगर अगले प्रदेश की अगर बात करें पंजाब की, तो जैसे हरियाणा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और हरियाणा का जो ये सट्टा बाजार है, अंबाला के अंदर जो सट्टा बाजार है, वो पंजाब को लेकर किस प्रकार के हाल जो है यहाँ पर वो बता रहा है। देखो पंजाब की बात करें तो पंजाब में सट्टा बाजार कहता है कि पंजाब में जैसे 13 लोकसभा सीटें आती हैं और 13 सीटों में से ये 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहा है। बीजेपी की बात करें तो ये बीजेपी का खाता खुलते हुए भी नहीं बता रहा है, यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन की, और 1 सीट ये अदर के खाते में डाल रहा है, यानी कि ये अदर जो वहाँ पे पार्टी है किसी के खाते में जाते हुए ये बता रहा है। वहीं मैं अगर अपने अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं और अंबाला सट्टा बाजार कहता है कि 6 सीटें आपके इंडिया गठबंधन इस बार जीतने में कामयाब होगा और सिर्फ 5 सीटें ही आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब होगा। यहाँ पर भी मैं सचिन पायलट जी की भविष्यवाणी को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने हाल ही में एबीपी न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया था उनमें ये कहा था जितनी बीजेपी की सीटें आने जा रही हैं छत्तीसगढ़ में, उतनी उससे एक अधिक सीट हमारी छत्तीसगढ़ में आने जा रही है। और उनका बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के अभी इस टाइम राज्य प्रभारी भी हैं और उनका बयान इसलिए भी छत्तीसगढ़ को लेकर महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर उनका बयान बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ दिख रहा है। वहीं मैं अगर अपने अगले राज्य यानी कि उत्तराखंड की तरफ बढ़ूँ तो उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर 5 लोकसभा सीटें आती हैं और यह सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार 3 सीटें आपके इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब होगा और सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं।
वहीं मैं अगर इस कड़ी के अंतिम राज्य की बात करूं वो है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है और 2 सीटें ही आपके एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए बताई जा रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको कुछ और राज्य हैं जिनका हाल अम्बाला सट्टा बाजार के आधार पर बताया, इसके बाद सर अगर बात कर ली जाए कुछ बचे हुए प्रदेशों की, जिनमें अगर बात कर ली जाए 2 स्टेट जम्मू कश्मीर और गोवा की जैसे बात करना चाहें तो इनमें ज़्यादा लोकसभा सीटें तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर इनका हाल जानना चाहें कि किस प्रकार का माहौल इन सीटों को लेकर देखा जा रहा है। तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर 6 लोकसभा सीटें आती हैं और 6 लोकसभा सीटों में से 5 आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए ये सट्टा बाजार बता रहा है और एक एनडीए गठबंधन वहाँ पर जीतता हुआ बताया जा रहा है। वहीं अगर गोवा की बात करूँ तो सिर्फ वहाँ पर 2 सीटें आती हैं और 2 सीटों में से दोनों पार्टियों के पास एक एक सीट जाते हुए बता रहा है, यानी कि एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। तो दोस्तों, सर ने अभी हाल में जो आपको जम्मू कश्मीर और गोवा का हाल भी बता दिया। इसके बाद सर अभी जैसे लिस्ट की बात की जाए तो लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाती है और वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दर्शक की डिमांड जो है वो हमसे रहती है लगातार कि वीडियो को जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन में किया जाए। जैसे अब अगर बात कर ली जाए पूर्वी राज्यों की, जिनमें बचे हुए जो स्टेट हैं, जिनमें किसी में 1 लोकसभा सीट आती है, किसी में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, तो अगर टोटल उनका देखा जाए तो क्या परफॉर्मेंस जो है बीजेपी का और एनडीए गठबंधन का इन स्टेटों को लेकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे पहले मैं अगर मणिपुर की बात करूं तो वहाँ पर 2 लोकसभा सीट आती हैं और 2 की 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बताया जा रहा है। एनडीए यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पा रहा है। मेघालय की बात करें तो वहाँ पर भी 2 सीटें आती हैं और 2 की 2 आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बताई जा रही है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहा है। वहीं अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 1 लोकसभा सीटें आती हैं और ये 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पा रहा है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर भी 1 सीट आती है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बता रही है। और अंतिम अगर मैं सिक्किम की तरफ बढ़ूँ तो वहाँ पर भी 1 सीट आती है और ये भी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ बताया जा रहा है। तो दर्शकों, ये जो पूर्वी राज्यों का हाल था जिनमें तमाम जो है इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ बनाए हुए इस अम्बाला सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई दे रहा है, इनमें जो है बीजेपी कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है इन स्टेटों से नहीं दिखा पा रही है। इसके बाद सर कुछ केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने आते हैं और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इनमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस जो है वो इस अम्बाला सट्टा बाजार के आधार पर देखा जा सकता है। क्योंकि मैंने अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले कर लेते हैं शुरुआत दिल्ली से ही, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट देखी जाती है। तो क्या हाल दिल्ली की सीटों को लेकर ये जो अम्बाला सट्टा बाजार बता रहा है? देखो, सबसे पहले अगर मैं एक लाइन में आपको समाप्त कर देता हूँ सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में 7 सीटें आती हैं और 6 सीटें आपके इंडिया गठबंधन खाते में जाता हुआ बता रहा है। एक एनडीए गठबंधन वहाँ पर जीतता हुआ अम्बाला सट्टा बाजार के आधार पर आपको दिखेगा। वहीं मैं अपने अगले प्रदेश की बात करूं तो वो है अंडमान निकोबार। यहाँ पर 1 सीट आती है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है। वहीं अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में भी 1 सीट आती है, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहा है। वहीं मैं अगर अगले प्रदेश की बात करूं इस सट्टा बाजार के आधार पर तो वो है दादर नगर हवेली, और वहाँ पर भी 1 सीट आती है, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अगला प्रदेश है दमन एंड दीव और वहाँ पर भी 1 सीट आती है, ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अगला प्रदेश है लक्षद्वीप, वहाँ पर भी 1 सीट आती है, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अगला प्रदेश है पुडुचेरी, वहाँ पर भी 1 सीट आती है, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। और अंतिम प्रदेश है लद्दाख, वहाँ पर भी 1 सीट आती है और वहाँ वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ अम्बाला सट्टा बाजार आपको बता रहा है। दर्शकों, ये थे जो तमाम राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जिनका हाल सर ने आपके साथ साझा किया। अब सर मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो इस वीडियो का या यूँ कहीं कि इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम का, या फिर यूँ कहीं कि जो अम्बाला का सट्टा बाजार है उसका निचोड़ के अगर बात कर ली जाए कि इंडिया गठबंधन और अदर्स के खाते में कितनी कितनी सीटें, क्योंकि बीजेपी की जैसे चर्चा तो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कर ली थी, लेकिन इन पार्टियों के खाते में कितनी कितनी सीटें जो है जाती हुई ये सट्टा बाजार बता रहा है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की तो ये सट्टा बाजार कह रहा है साफ साफ कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनने जा रही है। इस सट्टा बाजार ने साफ साफ ये भी बताया है कि कांग्रेस इनमें से कितनी सीटें जीतेगी। तो सबसे पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सीटें इस सट्टा बाजार के आधार पर 90 से 100 के बीच में कहीं पर रहने वाली हैं। जैसे दर्शकों मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के खाते में 90 से 100 सीटें जाते हुए ये बता रहा है। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस के खाते में ये सट्टा बाजार बता रहा है कि 307 सीटें आपके जाने वाली हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती हुई बता रहा है। वहीं अगर आप बीजेपी की तरफ बढ़ें तो बीजेपी को ये बता रहा है, अगर बीजेपी की अकेली सीटों की बात करें जाए तो सिर्फ 190 सीटें बीजेपी को पूरे देश भर से मिलने जा रही हैं। वहीं अगर उनके गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वो 28 सीटें और जोड़ते हुए एनडीए के इस नंबर को 218 तक पहुंचते हुए बताया जा रहा है।
वहीं बाकी की जो बची हुई 18 सीटें हैं, ये सट्टा बाजार बता रहा है कि ये अदर्स के खाते में जा रही हैं। तो अंत में मैं वीडियो के आपसे अपील करना चाहूँगा कि देखो, ये जो सट्टा बाजार की जो जितनी भी रिपोर्ट आ रही है, इनमें हम किसी प्रकार का निवेश करने की सलाह नहीं देते और साथ ही हम आपको मानने की सलाह भी नहीं देते। दर्शकों को लगातार उत्साह बना रहता है, लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि हमें बताइए, इसलिए हम आपको हर सट्टा बाजार की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। हम इनकी किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आपके आधार पर ये सट्टा बाजार की रिपोर्ट सही है या गलत, इसमें क्या घटत और बढ़त हो सकती है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें जाकर अपनी राय जरूर दें। और अंत में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, जो मैं लगभग आपसे हर वीडियो में कर रहा हूँ। अभी तक देखो दर्शकों, 97% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। 100 में से सिर्फ 3 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं, बाकी के 97 लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी अपडेट तुरंत मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। तो दर्शकों, अगर ये जैसा सर ने आपको बताया कि आप जो है इस अम्बाला सट्टा बाजार के आंकड़ों से कितना सहमत हैं और कितने आपको ये सटीक लगते हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं। साथ अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो जो दर्शक हैं हमारे, वो सब्सक्राइब के मामले में हमें कैसे निराश कर रहे हैं, वो सर ने आपके साथ साझा किया। और दर्शकों, इसके साथ ही जो IMD ने है वो गर्मी को लेकर ऐलान जारी कर दिया और देश भर में जो है हीट वेव्स को लेकर उन्होंने 4 जून तक का बताया है। तो IMD के अनुसार आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ इस चुनाव पर चर्चा प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। इस चुनाव पर चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव और हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी। फिलहाल चाहते हैं हम आपसे इजाजत। मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।